हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ वेज कबाब और वो मैंने 3 तरीके से बनाकर दिखाया है। तो आपको जिस तरीके से इजी लगे आप बना सकते हैं। स्टिक्स आपके पास ना हो तो आइसक्रीम स्टिक से बना सकते हैं, वरना लॉन्ग स्टिक से बना सकते हैं या गोल आकार भी आप देख करके बना सकते हैं। तो मैंने जो वेज कबाब बनाया है थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोगों ने बहुत तरह से वेज कबाब खाए होंगे, बट क्या डिफरेंस है ये आप पूरी वीडियो देखने के बाद ही समझ सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना और सिखाती हूँ मैं आपको। और इसके लिए मैंने लिया है एक कढ़ाई और उसमें डाला है ऑयल। ऑयल डालकर अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरे को हमें हल्का सा चटकाना है। आँच को हमें तेज़ ही रखना है ऑल टाइम। जितने टाइम हम इसके ऊपर सब्जियां या जो भी हम भूनेंगे वो हम तेज़ आंच पे रखेंगे। तो गैस की फ्लेम हाई रखनी है। इसमें मैंने 1 लाल मिर्च डाल दी है और उसके बाद हल्का सा इसको भून के उसमें मैं डाल रही हूँ 1 पिंच अदरक, जो कद्दूकस करके मैंने डाला है। और हाँ, आज मेरे हस्बैंड इसमें मेरे बनाने में पूरी हेल्प कर रहे हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब मैंने मेवाड़ मिल्क बनाया था, तो इसके में मैंने मिलाया है ये 1 बड़ा प्याज जो बारीक काट कर मैंने मिक्स किया है। अच्छे से हम प्याज को भून लेंगे, मतलब हमें जलाना नहीं है। हमें सारी सब्जियां जो भी आप इसमें वेजिटेबल्स डाल रहे हैं, और अब मैंने इसमें डाला है 1 बड़ा कप पत्ता गोभी, उसके साथ गाजर, थोड़ी सी शिमला मिर्च और साथ में डाला थोड़ा सा मटर। इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे, मतलब हल्का फरेरा कर लेंगे। थोड़ा जो है इसमें से पानी बिल्कुल निकल जाए। तो मैंने काट कर मतलब धो के सारी सब्जियां काट ली थी और उसके बाद ये सिर्फ भूनना है। तो भूनने से क्या है कि कच्चापन बिल्कुल उसका हट जाएगा। दूसरी तरफ पैन हमने लिया है, उसमें मैंने 5 चम्मच टीस्पून जो है वो मैंने बेसन लिया है। उसकी मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। मेरी सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैंने 5 स्पून बेसन का लिया है और उसको हमको बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है। बेसन अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। और ये हमने सारी सब्जियों को हमने जार में डाली है। जार में डालकर हम इसको पीसेंगे। तो मोस्टली जो कबाब बनाते हैं वो सब्जियों को नहीं पीसते हैं। ये मैंने बॉयल आलू लिया है, 5 आलू मैंने बड़े और कद्दूकस कर लिए हैं, बॉयल करके कद्दूकस कर लिया है। और उसमें मैंने ये वेजिटेबल्स सारा मिक्स किया है, क्योंकि जब ज़्यादा वेजिटेबल्स आप खड़े खड़े डालते हैं तो बच्चे पसंद नहीं कर पाते। तो उसमें मैंने डाला है 1 चम्मच मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और 1 चम्मच नमक। साथ ही मैंने डाला है चाट मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला। कोई भी चाट मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। इन सबको डालने के बाद जो हमने बेसन भूना है उसमें से मैंने 5 चम्मच के करीब बेसन भुना था। मैंने अभी 3 स्पून बेसन इसमें डाला है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम दोबारा इसमें मिक्स करेंगे। तो ये हम अच्छी तरह से बेसन का जो फ्लेवर आता है, इसमें कच्चा बेसन नहीं होना चाहिए। बेसन को लो फ्लेम पर अच्छे से भूनना है, उसका जो फ्लेवर आता है बहुत बढ़िया बनता है। तो 1 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाया है। कॉर्न स्टार्च मिला सकते हैं आप, इसमें ना हो तो उसके बिना भी बना सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से सारी सब्जियों को और आलू, जो मैंने 5 आलू लिए हैं, तो आलू की क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं। और सब्जियां मैंने पीसी हैं। पीस के जो कबाब बनाते हैं बहुत ही टेस्ट आता है कबाब में। तो इस तरह से अब हमारे कबाब रेडी हैं। तो ये मैं जो है हस्बैंड मेरे दिखा रहे हैं स्टिक पे लगा कर। इस तरह से स्टिक्स को, हाँ एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, स्टिक्स आप यूज़ करने से पहले आधा घंटे पहले हमने स्टिक्स को भिगो देना है। अगर आप डायरेक्ट स्टिक्स पे लगा देंगे तो हमारी जो है जो इसकी जिस पे आप लगा रहे हैं वो स्टिक्स जल जाएंगी, काली हो जाएंगी बिल्कुल अंदर से। तो इसीलिए इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए स्टिक्स के ऊपर आपको इसे लगाना है और इजीली ये लग जाएंगे। और मैंने बेकिंग ट्रे लिया था, उस पर ऑयलिंग किया है, ऑयल लगा ली है। और आपके पास अगर शीट नहीं है, शीट के बिना भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो अब ये मैं आपको बना के फटाफट दिखा रही हूँ। देखिए किस तरह से स्टिक लिया है और इस तरह से दोनों हाथों से गोल गोल घुमाते हुए ये हल्का सा मैं ऑयल लगा रही हूँ
ताकि मेरे हाथों पे ये ना चिपके, इस तरह से। और मैंने इसे आप देख रहे हैं पतला करा है ताकि अंदर से बिल्कुल भी जब ये बेक हो कच्चापन ना रहे इसमें। तो इसको पतला रखना है, मोटे मोटे हमको बना के इसको रेडी नहीं करना है, क्योंकि हम इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। तो फ्राई करते हैं तो फिर भी वो अंदर से पक जाता है, फिर भी हमें लो फ्लेम पे पकाना पड़ता है। लेकिन अभी हम इसको बेक करेंगे, तो आप इसको चाहे तो तवे पे भी सेक सकते हैं और चाहे आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। ओवन ऑलरेडी मैंने जो है प्री हीट करने के लिए 400 पे रख दिया है। तो ये 3 मैंने ऐसे बनाए हैं, 2 मैं आपको गोल बना के दिखा रही हूँ। बट इस बात का ध्यान रखिए कबाब बनाते टाइम उनको थोड़ा पतला बनाइए, यानी कि अगर स्टिक पे लगाते हैं तो भी पतले पतले करके लगाइए, यानी कि फैलाते हुए लगाइए। बहुत मोटे स्टिक्स में उनको मत भरिए, नहीं तो अंदर से वो कच्चे ही रह जाएंगे। और ये देखिए, ये मैंने 2 बना लिए हैं गोल आकार के। और अब मैं बना के दिखा रही हूँ आइसक्रीम स्टिक्स, जो मोस्टली सब लोगों के पास होती है घर पर। और 2 तरीके मैं बता चुकी हूँ। आइसक्रीम स्टिक्स पे भी इसको बना सकते हैं, लेकिन उस पर भी ध्यान रखिए आइसक्रीम की तरह उसको बिल्कुल चपटा, यानी कि पतला करते हुए, ऐसे गोल नहीं छोड़ना है। अभी इसका मैं चपटा आकार दे दूंगी, यानी कि पतला करके बनाऊंगी। इस तरह से आपको इसे पतला करना है। और ये देखिए आइसक्रीम शेप में इसको हमने बना दिया है। क्योंकि सब्जियों को हमने भूना था तो उनका जो कच्चापन है वो ऑलरेडी निकल चुका है। और अब जब हम इसे पतला करके बना रहे हैं, बेक कर रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी पक करके तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से ऊपर से हल्का सा हम ऑयलिंग कर देते हैं इसके, और बिना ऑयल के भी आप इस पर बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बटर मेल्ट करा है, वो मैं इस पर लगा रही हूँ। आप ऑयल भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं। चलिए बेक करने रख देते हैं। ये हमने बेक करने के लिए रख दिया है। देख लेते हैं, और एक बार निकाल के मैं देख लेती हूँ। लगभग बन चुके हैं हमारे वेज कबाब। एक बार और 10 मिनट के लिए मैं इसे रखूँगी और उसके बाद हमारे कबाब बन करके रेडी हैं। देखिए, वो मैंने एक बार बीच में आपको निकाल के दिखाया था, इतना अभी वो आधा बेक हुआ था। उसके बाद मैंने दोबारा उसको रखा 10 मिनट के लिए, और ये देखिए कितने बढ़िया कबाब बन करके तैयार हैं। आप चाहें तो एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं और तवे पर भी इसको बना सकते हैं। और ये बन करके बहुत ही टेस्टी कबाब तैयार होते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप ये ज़रूर बताइए। और जो 3 तरीके मैंने बताए हैं, आपको जिस तरीके से बनाना हो तीनों में से आप उस तरीके से इसे बना सकते हैं। धनिया की चटनी के साथ प्याज और नींबू डाल के बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाइए, खाइए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट तो करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।